हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यू नो दैट कुछ दिन स्पेशल डे होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना, अपने ही कमियों की वजह से हम उस चीज को खो देते हैं। वो मेरा बहुत ज्यादा तगड़ा वाला एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेहनत करिए और सही रास्ते पे चलिएगा। समझ आ रहा है? जितना हो सके। नहीं तो आप इंतजार में बैठे रहेंगे, किसी चीज के लिए मिलेगा नहीं। पता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप खुद अपने हाथों से खोएंगे ना उस चीज को। हाँ, कभी कभी स्पेशल डे होता है, लेकिन वो स्पेशल डे भी एकदम खत्म हो जाता है आपके जीवन से। पता है क्यों? क्योंकि आप मेहनत नहीं करते ना, सही रास्ते पे नहीं चलते, सही इंसान नहीं बनते। इसीलिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सही इंसान बनिए, सही चीजों को करना शुरू करिए। और मैं सबसे बड़ी चीज कि आप किसी का भी भरोसा कभी तोड़िएगा मत। अरे गुरुदेव, किसका भरोसा, कैसा भरोसा? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पे कौन भरोसा करेगा? आपके माँ बाप करेंगे ना। आपके माँ बाप आप पर पैसा खर्च करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लेकिन आप गुरुदेव, हम तो कच्चा बादाम कर रहे थे। थोड़ा वो क्या होता है भरोसा, वो भरोसा कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है ना? तो देन वो स्पेशल डे, वो स्पेशल चीजें खराब ना होने पाए, इसलिए आपको एक सही इंसान, सही चीजें और सही पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है ना? मैं बार बार क्यों कहता हूँ? क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, चीजें चाहते हैं, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। ट्रस्ट मी। आप 18-18 घंटे, 16-16 घंटे मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा कि दिन कब हुआ, रात कब हुआ। हाँ, चीजें कब हुई। हाँ, सर खुद का एक्सपीरियंस, आवाज देख रहे हैं सर, बदल जाती हैं चीजें, चीजें बदल जाती हैं। ट्रस्ट मी। मतलब अगर आप सच में कुछ जीवन में करना चाहते हैं ना, मान लीजिए पढ़ाई किसी का कोई होता है, कोई जाना चाहता है कहीं ऑनलाइन में, तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहनत करिए। एक सही इंसान बनने के लिए, एक सही चीजें बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, क्या गुरुजी हम पढ़ाई सब कुछ कर सकते? नहीं। आपके अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। आपको वक्त देना पड़ेगा, खुद के लिए वक्त देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल। और आप एक ऐसा सूरज उभर के निकलिए कि ठीक है, आप, आपकी वजह से जिसको भी कुछ हुआ होगा, वो सारी चीजें ठीक हो जाए। समझ आ रहा है ना? मतलब आपकी वजह से अगर आपके माँ बाप को इतनी पीड़ा पहुंची है कि भैया पैसा दे देखता हो आपको पढ़ाए ना, तो सारी चीजें आप ठीक करिए। और उसके लिए वक्त लगेगा, आप मेहनत करिए। अगर आपको मैं कहता हूँ कि 12-12 घंटे, 12-12 घंटे भी मेहनत करना पड़े, तो बड़ा मेहनत करिए। सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए। हाँ, बस आपको खाना ही चाहिए ना, खाना खाइए ना सर, पानी चाहिए ना, पानी पीजिए ना, हवा चाहिए, हवा तो सर प्रकृति दे रही है, और क्या चाहिए? आपको मेहनत करना पड़ेगा, सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ये 1-2 घंटे से काम नहीं चलेगा कि 1 घंटे कर लिए, 2 घंटे कर लिए। और सारे डाटा को फीड यहाँ पे करिए। अगर इसमें गंदगी भरी रहेगी ना, तो कभी नहीं डाटा फीड हो पाएगा। सबसे पहले अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, जिस गॉड की पूजा करते हैं, आप उनको उठाइए और खुद पर भरोसा रखिए, और नकारात्मक चीजों को निकाल फेंकिए, और वो सारी चीजें यहाँ पे डालना शुरू करिए अपने ब्रह्मांड में, खोपड़ी में, जो चीजें आपके लिए है। आज 10 अगस्त, वेरी स्पेशल डे। बट आपको पता होगा ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं एक वक्त पे। पता है क्यों? क्योंकि स्पेशल चीजें होती नहीं ना, आप अपने हाथों से खो देते हैं। और आप मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक सही इंसान के साथ मेहनत करिएगा बन के। समझे आ रहा है ना? चलिए, मजा आएगा सर। गुरुदेव ये बताइए, ये हमारे पास 5 महीने मिला है पढ़ने के लिए, हम ये हिंदी में कैसे अच्छा नंबर ले आए? देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि कुछ कमियां हैं मेरे अंदर। कमियां ये थी कि मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा। यूपी बोर्ड के छात्र थे, पढ़ा इन्हें। इंजीनियरिंग भी कभी कभी हिंदी में लिख के पास हो जाया करते थे, तो वो सारी हाल हुई थी। बट नाउ आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जब आप जाएंगे, टेक्निकल की तैयारी करेंगे, हाँ, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पूरा जान जहान लगा देंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश पर भी विशेष तौर पे ध्यान देंगे। मुझे इंग्लिश आती नहीं यार, उतनी ज्यादा नहीं आती, बट आज वो चीजें फील होती नहीं, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी थी तो मजा आता। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट और चीजें देंगे, आपको एग्जाम देंगे, तो वहां पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट टेक्निकल में होंगी। अगर आप इंजीनियरिंग में खासतौर जा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या फार्मेसी में जा रहे हैं, तो आप लोग इंग्लिश पर विशेष तौर पर पकड़ बनाइएगा। समझ आ रहा है ना? तो ये विशेष तौर पे हमारी बातें ध्यान दीजिएगा। मात्र आपके पास 5 महीने बने हुए हैं। सर कैसे, कौन कौन से?
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 और 1 जनवरी। फरवरी में आपका क्या है? बोर्ड परीक्षा है। तो ये 5 महीने में आप हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे? 5 महीने में ये हिंदी की तैयारी आप कैसे करेंगे? मैं आपको वो तरीका शेयर करूंगा आज आपके साथ जो टॉपर लोग करते हैं, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ अपनी चीजों के लिए, वही चीजें मैं आपसे करूंगा। समझे है ना? चलिए सर, हम पेपर में ऐसा कौन सा टिप्स फॉलो करके ये 95% ला सकते हैं? ऐसा क्या टिप्स है? ऐसा क्या चीजें हैं? सबसे पहले आप अपने माइंड को सेट करिए। सेट योर माइंड, सेट योर गोल्स। मतलब समझ आ रहा है ना? आप अपने दिमाग को सेट करिए कि हमें ये गोल को अचीव करना है। आपको अपने बोर्ड में 95% लाना है, 65% लाना है, हाँ, 99% लाना है, जितना भी परसेंट लाना है आप लिखिए। लिखने के बाद जहां पे आप बैठ के पढ़ाई करते हो उस दीवार के सामने फ्रंट पर क्या करिए? चिपका दीजिए कि नहीं सर, हमें जितना मेहनत करने का होगा उतना मेहनत करेंगे। हमारे माँ बाप जो जाते हैं दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं 400 रुपए की दिहाड़ी पर, तब जाकर वो पैसे देते हैं और हम उससे पढ़ाई करते हैं। हम उसके लिए अपने जिंदगी में क्या करेंगे? अचीव करेंगे। समझ आ रहा है ना? आपको सारी चीजें मिलेंगी। एक बात ध्यान देना, अगर आपके अंदर 1000 कमियां हैं, ट्रस्ट में उस 1000 कमियों को हटाकर आप मेहनत करिए, एक अच्छा इंसान बनिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी जो चीजें आपसे दूर हुई हैं। लेकिन आप पहले उतना डिजर्व तो करिए ना यार, मेहनत तो करिए। ठीक है, भरोसा नहीं होगा, परेशान होंगे आप, कभी कभी दिमाग में आ गया यार वो चले तो नहीं गए, अरे भैया कहाँ चले जाएंगे? अगर वो आपके हैं तो चले कहाँ जाएंगे? बेशक आपके अंदर 1000 कमियां होंगी, बट आप इतना मेहनत करिए कि आपको मिल जाएगा। उनके चले जाने का तात्पर्य है गुरुदेव हमारा आईआईटी की सीट खो तो नहीं गई, नीट जो हमें एक सीट मिलनी तो खो तो नहीं गई, नहीं भैया वो रखी है। केवल आप उतना डिजर्व करिए, वो चीजें आपको मिलेगी। समझा रहा है ना? हमारी बातें पॉजिटिव वे में लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में मेहनत करिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, किताब कॉपी खोल के पढ़ते रहिए दिन रात, और क्या ही काम है। देख रहे हैं टैबलेट, यू नो दैट क्या है? दिस इज इंटरनेट, वेब ब्राउजर। चीजें आपको खोल के पढ़नी पड़ेगी, दिन रात पढ़नी पड़ेगी, तब आपको सफलता मिलेगी। सफलता एक रात की चीजें नहीं है, एक दिन की। और हर रात को 2 बजे जागने वाला व्यक्ति आशिक नहीं होता। बेशक आशिक हुआ करता था, बट परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि वो आशिकी भी छोड़ के पढ़ाई के ऊपर लोग ध्यान देना शुरू कर देते। समझ आ रहा है ना? गुरुदेव किसकी बातें कर रहे हैं? अरे भैया आपको पता है कौन कौन करता है, आपको भी पता है। है? तो आप एक बात ध्यान देना, बहुत लोग मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करिए, उसी दौड़ का हिस्सा बनिए जिस दौड़ में टॉपर्स होते हैं, जिस दौड़ में एक पाने वाले व्यक्ति होते हैं कि सफलता हमें चाहिए तो चाहिए। सफलता का मतलब ये नहीं होता कि हम सर सफल हो गए, अपने पेट की पूजा कर रहे हैं, पाल रहे हैं गुरुदेव, बच्चे हो गए उनको पाल रहे हैं, नहीं भैया। अरे भैया पेट अपना भी पाल लेते हैं जानवर, अपने बच्चे का भी पाल लेते हैं। आप कुछ ऐसा जीवन में करिए ना यार, जिससे जो गरीब लोग हैं, जिनको सच में पैसे की नीड है, जिसको जस्ट सच में खाना चाहिए, उसको कम से कम दो। हाँ, हमारा तो यार जीवन ही कुछ अलग है, उद्देश्य ही कुछ अलग हो गया कुछ चीज़ों की वजह से। मैं तो बस यही सोचता हूँ भाई, अपना तो जैसे लगेगा ना, ट्रस्ट मी, हाँ, आपका प्यार बना रहेगा तो बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएँगी बहुत सही। तो मतलब अपना जो मैं कमाई का हिस्सा पाऊँगा अगर जो गवर्नमेंट जॉब से, क्योंकि गवर्नमेंट चीज़ें मिल रही है, तो 10% जो मनी रहेगा, बेटा मैं महीने का गौरव दान दे दूं गरीबों को। अच्छा ऐसा नहीं, रात में उनके पास कंबल नहीं होते, महीने में भंडारा करा दीजिए। हैं, बहुत ऐसे मंदिरें होती हैं जहाँ पे लाखों गरीब आते हैं, बैठे रहते हैं, आते हैं जिसके पास खाना नहीं है, जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं वहाँ भंडारा करा दीजिए। अभी आप प्रयागराज में चले जाइएगा, प्रयागराज में एक प्रयागराज शहर है और वहाँ पे एक स्थान है, छोटा बगड़ा, अल्लाहपुर, ऐसे ऐसे लोग हैं, राजापुर, जहाँ पे भंडारा आप करवाइए, ट्रस्ट में, पता है हजारों बच्चे आएंगे आपके पास खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें मिल गया आज का खाना, अब बढ़िया हम अब बनाना नहीं पड़ेगा, हम जाके बढ़िया रूम पर पढ़ेंगे। तो ऐसी चीजें कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपको उतना करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। पहले आप डिजर्व करिए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अच्छा इंसान बनिए। सुनने आ रहा है ना? चलिए बेटा,
सबसे पहले आप अपने बेटा टाइम टेबल को बनाइए। आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। जब तक ये टाइम टेबल नहीं बनेगा पूरी पूरी पढ़ाई धरी रह जाएगी। सर टाइम टेबल का मतलब क्या है? जैसे कि ये है कि अगर हमें सुबह पढ़ाई करना है तो करना है, उस समय फोन नहीं चलाना है, व्हाट्सएप नहीं चलाना है, टेलीग्राम नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, मतलब उस समय में कुछ भी चलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने पढ़ाई को लेकर, खाने को लेकर, घूमने को लेकर, किस कहीं पे जाने को लेकर, हर एक चीज को लेकर आपको क्या बनाना पड़ेगा? टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जब तक ये आपके पास टाइम टेबल नहीं रहेगा तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो सफलता पाने के लिए टाइम टेबल चाहिए। पता लगा पूरे दिन पढ़ने का टाइम है, हमारा दोस्त आ गया, आज उसका बर्थडे है, चल घूम आए, ये सब टाइम लॉस होता है, बहुत टाइम लॉस होता है। यार बर्थडे है, यार गुरुदेव बर्थडे है, बर्थडे घूमने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। पढ़ने के लिए कम से कम आपको 5-6 घंटा निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे गुरुदेव आप खुद निकालते हैं, ज्ञान दे रहे हैं, अरे यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं खुद नहीं पढ़ते, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं 12 घंटे पढ़ने के लिए। भाई मैं तो अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में इसे फॉलो कर रहा हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो आपको कम से कम 5 घंटे 6 घंटे देने की जरूरत है। इंटरमीडिएट में है, जितना बेस मजबूत रहेगा उतनी ही ऊंची मीनार बनेगी। समझ आ रहा है ना? आप बेस मजबूत मजबूत मत कीजिए, आप मीनार बना दीजिए। मीनार का मतलब समझ रहे हैं ना? ताजमहल बना दीजिए पूरा पूरा, गुरुदेव उनकी याद में बना दिए। जैसे शाहजहां ने अपने उनकी याद में बनवा दिए थे ना, नूरजहां थी कौन थी मुझे नहीं पता यार, जो भी थी उनकी याद में बना दिए थे। हाँ, ताजमहल। उसी प्रकार आप भी बना दीजिए उनकी याद में। पता लगा नींव मजबूत ही नहीं है और वो सीयर बिल्डिंग में क्या कर दी, फेल कर गई, पूरी पूरी बीम फेल कर गई और महल क्या हो गया, गिर गया। तो इसीलिए फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है, बरहमी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सिलेबस समझ आ रहा है ना? और आप बिना पढ़े कभी भी 90% नहीं ला पाएंगे, ये बात ध्यान देना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं गुरुदेव हम बिना पढ़ के 95% ला लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप पास हो सकते हैं, 60% ला सकते हैं, नो डाउट, बट 90 कभी नहीं ला सकते। ये चीज मुझसे लिख कर ले लीजिए, आप 90% कभी नहीं ला सकते। अच्छा गुरुदेव, हम 90 कब ला सकते हैं? हम 90% कब ला सकते हैं? तो हम आपको एक टास्क दे रहे हैं। आप टास्क 1 महीना फॉलो करिए, गारंटी देता हूं सर कि आप एक एक क्वेश्चन करोगे, एक एक प्रश्न करोगे, एक एक प्रश्न। आप प्रतिदिन एक टॉपिक पढ़िए, कसम खा लीजिए। हम तो कसम खाना छोड़ दिए हैं, बट आपको कसम जरूर खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? कसम खिलाएंगे। अच्छा गुरुदेव ऐसा क्या कसम खाना छोड़ दिया? हाँ, बहुत फर्जी कसम खाए भाई, छोड़ छाड़ दिया कसम खाना, अब आपको कसम खिलाएंगे। हैं? आप लोग खाइए। समझ आ रहा है ना? ये क्या बन गया भाई, क्या बन गया? व्हाट इज दिस? चलिए छोड़िए, आप कसम खाइए कमेंट में कि गुरु जी हम डेली प्रतिदिन एक टॉपिक पढ़ेंगे और 30 दिन इसे फॉलो करेंगे। 30 दिन इसे फॉलो करेंगे। ट्रस्ट में 30 दिन में आपके पास 30 टॉपिक रहेगा, 30 टॉपिक रहेगा। सर कैसे हाउ? अभी जब बोर्ड एग्जाम आता है कहते हैं गुरुदेव हमारे पास केवल एक जीवन परिचय तैयार है, 2 जीवन परिचय तैयार है, नहीं 5 जीवन परिचय तैयार करो, 5 जीवन परिचय तैयार करो। खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार तैयार करिए, 5 पत्र लेखन तैयार करिए, 10 निबंध लेखन तैयार करिए, मॉडल पेपर वायरल पेपर सॉल्व करिए प्रतिदिन एक। यानी कि अगर हम एक दिन में एक जीवन परिचय तैयार करिए, 5 दिन में 5 जीवन परिचय आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लिख लिख के तैयार करिए। ट्रस्ट में आप टाइम दीजिए, आपका 5 जीवन परिचय क्या रहेगा, तैयार रहेगा। 5 पत्र लेखन तैयार करना चाहते हैं, प्रतिदिन एक, मैं जो कह रहा हूं आपको एक दिन में नहीं, प्रतिदिन आप एक टॉपिक तैयार करिए। आप 30 दिन में 30 टॉपिक आपके पास रहेंगे, वो भी तैयार टॉपिक रहेंगे, जिससे आप अपने बोर्ड में 95% से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। प्रश्न, अच्छा गुरुदेव ऐसे कौन कौन से हिंदी के टॉपिक है जो कि बोर्ड में हमें 90+ ज्यादा नंबर दिला सकते हैं? लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आप ये टॉपिक पढ़िएगा, हो गया। सबसे पहले बात करें गद्यांश में, तो गद्यांश में केवल 3 चैप्टर पढ़िए, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, भाषा और आधुनिकता। ये 3 आप चैप्टर पढ़िए गद्यांश में, आपका 10 नंबर बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपको मिलेगा। पद्यांश में कौन कौन सा पढ़ना है? पवन दूत का श्रद्धामणि और गीत, पवन दूत का श्रद्धामनु और गीत, ये जो महादेवी वर्मा के हैं, गीत महादेवी वर्मा का है, ये 3 आप पद्यांश तैयार करिए। ट्रस्ट मी आपको
10 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर। ये यहीं से हो जाएगा, आपको बाहर से याद करने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आएगा, ये 3 लेखक तैयार कर लीजिए, आपको 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। कौन कौन से? वासुदेव अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आपका यहाँ पे कौन है भैया, ये थोड़ा सा हो गया है, एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, ये लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम। ये 3 लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लिए, ट्रस्ट मी आप फुल मार्क्स 5 to 5 नंबर आपको मिलेंगे। कवियों में किसका किसका तैयार करेंगे भैया? जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का आप तैयार कर लीजिए, आपको गारंटी देता हूं नंबर मिलेगा, गारंटी देता हूं आपको नंबर मिलेगा। समझ आ रहा है ना? उसके बाद पंचलाइट की कहानी, उद्देश्य और सारांश, साथ ही साथ बहादुर कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ लीजिएगा। बस जितना जितना मैं लिखवा रहा हूँ, बस इतना इतना आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। ट्रस्ट मी आपको एक एक नंबर मिलेगा, यहाँ पे एक एक नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी, जो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कुछ वक्त थे और हम उसे लगातार अपडेट करा रहे हैं। अब जो आपके कोर्सेज हैं, जो आपने रामायण बैच लिया उसमें अपडेट करा दिए जाएंगे, ठीक है ना? रस में हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस, बस यही आप 4 रस पढ़िएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। सर छंद में कुंडलिनिया छंद, दोहा छंद आपको पढ़ने की जरूरत है बस। अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार आपको पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, ये टॉपिक छूट गए थे। सर संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश किसको किसको पढ़ना है? तो संस्कृत भाषा महत्तम और महामना मालवीय, संस्कृत भाषा महत्तम महामना मालवीय, बस यही गद्यांश पढ़िएगा। पद्यांश में सुभाष रत्नानी और जातक कथा पढ़ने की जरूरत है, बस आपको ये इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सर पत्र लेखन में आप 2 टाइप के प्रश्न पत्र लेखन तैयार कर लीजिए अभी, बाकी तो हम करवा ही देंगे, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। सबसे पहले किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक पद की भर्ती हेतु एक पत्र, और किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। ये आप पत्र लेखन इस टाइप के तैयार कर लीजिएगा। सर निबंध किस किस पर पढ़ें? तो पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, भारत में बेरोजगारी, आजादी का अमृत महोत्सव और नई शिक्षा नीति 2020 गुण और दोष, बस ये रहे टॉपिक, आप तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। अब कहेंगे गुरुदेव मान लीजिए जो हमारे पास अपना टाइम पढ़ने के बाद, स्कूल से आने के बाद, कोचिंग से आने के बाद टाइम बचे तो हम क्या करें? तो हम आपको सीधा बोलेंगे कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सारी चीजें बंद करके आप अपनी पूरी फोकस करिए पढ़ाई पर। किस पर फोकस करिए? 100% आप स्टडी पर फोकस करिए। अगर आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। बात ध्यान देना, मत दीजिए आप, ठीक है अभी आपको उनकी भले ही याद आए, अभी छोड़ दीजिए, बाद में याद करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। ये दुनिया पता है बहुत मतलबी है, समझ आ रहा है ना? और आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, जितना इम्पोर्टेंट हिंदी है उतना ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश है, उतना ही इम्पोर्टेंट फिजिक्स है, उतना ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री है, और उतना ही इम्पोर्टेंट आपका क्या है बेटा? बायोलॉजी है, बायोलॉजी। ठीक, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपको आपको कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है, कभी भरोसा नहीं तोड़ना है। आपके माँ बाप हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे यार हो, आपको भरोसा कभी नहीं तोड़ना है, और आपको केवल मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, क्योंकि आपका दोस्त आप पे भरोसा करता है, वो कोई भी मैटर हो सकता है, डजंट मैटर एट ऑल, बट आपको पढ़ाई करना है, मेहनत करना भी आपका काम, क्या पढ़ना, पढ़िए। अभी नहीं कि पापा लिए है फोन से पढ़ने के लिए बतिया रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। और फिर क्वेश्चन बैंक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लेना, और मॉडल पेपर PYQ सॉल्व कर लेना, इतने में आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट। तो ये रहा टिप्स, आप इसे फॉलो करिए, गारंटी देते हैं कि आप हिंदी जैसे विषयों में 95% नंबर आप गेन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट आप अपना जरूर मेंशन करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।